अवकलन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके बाद ये खत्म करते हैं, ठीक है। इसके अवकलन तो बहुत है भाई, अभी इनवर्सिक फंक्शन का भी पढ़ना है, तो इसमें जो मेन मेन है वो करवा दे रहे हैं जो आप पूछ रहे थे। देखो 19 नंबर में आप पूछ रहे थे ये वाला लॉग ई बेस है ना, ये तो कह रहे थे। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। इसको पहले क्या करना, मानना y के बराबर है ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। मैं बताया था रूट इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों का रूट है ना, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, है ना। इसका भी रूट लगा सकते हो इसका, जैसे अगर कोई लिखा करणी में से 4/9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √4/रूट। समझ गया, बात वही है। अब इस पे log m-n वाला फार्मूला लगा दो, तो बताया था बटा होता है तो क्या होता है, घट जाता है। log स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² माइनस log स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको इतना भी लिख सकते हो, 1 + x² की पावर 1/2 log 1 - x² की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है ना। अब क्या लिखेंगे, अभी और लॉग प्रॉपर्टी लगा दो, तो जो पावर में होता है वो क्या होता है, आगे आता है, ये जानते हो। अब देखो कितना आसान डिफरेंशिएशन बन गया, कितना आसान हो गया, बताओ, बहुत आसान हो गया। अब क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका करिए, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ddx ऑफ y, फिर 1/2 क्या होगा, बाहर चला गया, कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट इसी का लिख रहा हूँ, ddx ऑफ log 1 + x² है ना, माइनस 1/2 ddx ऑफ कितने का, log 1 - है ना, तो 1/2 को रहने दो, पूरे को मान लो x, तो पूरे को मानोगे x क्या है, 1/x, तो 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे, और जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन एक बार और, समझे आप, यहाँ पे माइनस लगा दे, जगह नहीं ना, तो 1/2 इसका भी हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 - x², और फिर ddx ऑफ 1 - x² है ना, तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1 का 0 और x क्या हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x अपॉन का 2 1 प्लस, समझा। और इसका क्या हो जाएगा, -1/2 1 - x² इंटू इसका क्या होगा 0 और माइनस का 2, समझा। बोलो भाई, -2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ddx ऑफ y x अपॉन, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, x अपॉन 1 इसको और सॉल्व करना चाहते कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो बताओ, x कर सकते हो बाहर कॉमन, तो 1/+ 1/1 है ना, यहाँ बिठा दे। अब हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा, कितना हो जाएगा, x इंटू तिरछा गुणा कर दो हर बराबर होने, तो 1 - x² प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1 + अपॉन 1 - x 1 + x² इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 0, बचेगा क्या 1 1 2, यानी बच जाएगा 2x, समझा ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए का स्क्वायर और एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4। समझे कैसे जी। इसमें यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका इतना आंसर आएगा, आंसर इतना आ रहा है ना। हाँ आप मैच कर ले चलिएगा। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक ये वाला देख लेते हैं भाई, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान है लेकिन log x टू दी पावर x, ये तो बहुत आसान है। इसको क्या करना है ना, अब जो पावर होता है log के वो आगे आ जाता है। अब बताओ कितना आसान हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा देना ना, तो y का x की सापेक्ष अवकलन निकल तो कर दीजिए आप। पहले को छोड़ दो, दूसरे डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन है ना। तो ये हो जाएगा क्या, x इंटू 1/, log x का 1/x ही तो होता है, फिर log x और x का क्या जगह 1, ये से तो यहाँ बचा 1 प्लस log x, यही क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। कोई दिक्कत? समझ आएगा ना। तो अब और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन ये जो आप डिग्री वाला पूछ रहे हैं ना, अंश में जो दिया रहता है, जैसे लिखा था ये 21 2/पाई साइन एक्स अंश है ना, इतना दिया होता है। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2/पाई इंटू साइन एक्स इंटू पाई अपॉन, अगर पाई अपॉन 180 से गुणा कर देते हैं ना, तो ये अंश जो होता है वो हट जाता है, रेडियन में आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2/पाई एक्स अपॉन 180, है ना। फिर वही काम लिखेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ वाई, 2/पाई क्या होगा, बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। फिर क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो 2/5 पाई, इतने पूरे को क्या मानना है, एक्स मानना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन cos x की जगह पे लिख रखेंगे क्या, पाई एक्स अपॉन, और जिसको मानते हैं उसका एक बार डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई अपॉन 180। समझ आ रहा है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं। अब वो सब जो शुरू वाले समझ गए ना, तो ये ऑटोमेटिक समझ आएगा। तो यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, इससे मत काटना, इससे, ये कोण है, ये क्या है, और ये गुणा है, ठीक है ना। तो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/90 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/90 इंटू कॉस एक्स अंश लिख सकते हो ना। पाई अपॉन 180 से अगर गुणा किया था भाग करोगे तो डिग्री में आ जाए, है ना। कितना आ रहा है इसका आंसर, ये आ रहा है ना। और एक क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे थे, 23 नंबर शायद पूछ रहे थे ना। 23 बता देता हूँ, 24 बता देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा। कौन सा करें भाई, ठीक वो भी बता दे, है ना।
इतना दिया। अब क्या करेंगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, इतना हो जाएगा। समझा? एकदम वही है जो पहले बताया था। इसको लिख देना क्या, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 होगा आगे। एकदम देखो वही वाला है ना। नहीं कर पाओगे? अब लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना? तो करो। -1/2 ddx ऑफ log 1 माइनस साइन एक्स, है ना? तो 1/2 इतने पूरे क्या माना है, x माना है। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है? तो फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस, क्लियर? इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है? अब क्या होगा बताते जाओ, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 प्लस साइन एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा, 1 का 0 होगा, साइन का क्या हो जाएगा -1/2 1 माइनस साइन एक्स इंटू 0 माइनस, क्लियर? इसको क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन 2 1 प्लस माइनस माइनस प्लस कर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, अपॉन 2 1 माइनस, इसको और हल कर सकते थे, कर दो थोड़ा सा और आगे। cos x/2 क्या करना, काउंट कर सकते हो, है ना? cos x/2 दोनों में है, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो cos x अपॉन 2 तिरछा गुणा करोगे तो 1 माइनस प्लस 1 प्लस, है ना? इसका गुणा करोगे यार तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू, है ना? प्लस माइनस 0 तो बचेगा कितना, 2, एक एक कितना हो जाएगा, 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ गए ना? वैसे a प्लस बी a माइनस ये तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो ऊपर बचा क्या, cos x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x, cos से cos क्या हुआ, बचेगा क्या, 1 अपॉन cos x, कोई दिक्कत समझ आएगा ना? मिटा इसको। अब जो आप लोग प्रश्न वो भी करवा दें, देखो यही तो कह रहे थे, कौन सा 23 नंबर 24, y बराबर
log sec ax प्लस बी का होल क्यूब, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना, ये तो पूछा है। जी कह दिया अगर y का मान इतना हो तो इतना बराबर कितना होगा। तो चलो करो डिफरेंशिएशन। देखा जी, चूंकि y बराबर कितना दिया हुआ है, log sec x plus b है ना। क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। कोई दिक्कत, पूरे इतने पूरे को क्या मान लो, x मान लो, क्योंकि log x का ही तो जानते हो ना, जी log x का जानते हो। ऐसा तो है नहीं कि पूरे को जानते हो, log x का जानते हो, इतने पूरे को x मान लो, तो 1/x हो जाएगा, यानी sec, x plus b का समझ गए ना। अब जिसको माना था उसका डिफरेंशिएशन फिर से करो, समझ में आना। तो 1/, क्या है, sec ax प्लस b का होल क्यूब। अब इतने को मान लो x, क्योंकि sec x का जानते हो, लेकिन इतने का, तो sec x का क्या होता है बताओ, sec x tan sec x इंटू tan x। कोई दिक्कत, इसको x मान लो ना, तो sec x इंटू tan x, और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन कितने माना था, ax प्लस, b का होल क्यूब है ना। जी आ जाओ एक लाइन और लिखो, 1/, sec ax प्लस b का होल क्यूब इंटू sec ax प्लस b का होल क्यूब इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब। अब इतने पूरे को क्या मान लो, इतने पूरे को x मान लो, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह पर ax प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। आगे अब लाइन और लिखिए नीचे, काट भी सकते, देखो ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, सेम है, बोलो सेम है, कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या, tan ax प्लस b का होल क्यूब इंटू, इसका ही बराबर है यहाँ पर लिखे नहीं यार, किसका डिफरेंशिएशन करना था, x plus b का ax प्लस b का, है ना। भाई इतनी पता था, इसका नहीं पता, फिर से x मान किए। और क्या बचा, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका करोगे तो a बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ केवल क्या, a बचेगा। तो यहाँ लिख दो ऊपर, आंसर ही तो लिखना है अब, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, 3 a ना, तो इसको पहले लिख दो 3a, फिर क्या बचा है, ax प्लस b का स्क्वायर इंटू, समझ गए कि नहीं समझ में। देखो इतने आ रहा होगा आंसर, इतने आ रहा है, कुछ हो रहा है, इतना ही आ रहा है ना, सही है। डिफरेंशिएशन यार कितना भी कठिन क्यों ना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, एक एक लाइन में निकलता है इसका आंसर। कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का हो आप हमें दो, उसको हम निकाल ही देंगे, डिफरेंशिएशन फंस ही नहीं सकता, है ना, इतना आसान है। इसके एप्लीकेशन में भले अलग कराओ, लेकिन ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर 5 वो भी बता दे रहे हैं। देखो लिखा हुआ कुछ एग्जाम्पल नंबर है ये 5वां, यदि u बराबर b साइन b, ये u है, ठीक है। देखो मैं u ऐसे लिखता हूँ, b थोड़ा सा मोड़ देता हूँ ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा u है कौन b है। v बराबर 1/a साइन w
W बराबर देखो समझो इसको अच्छे से। U बराबर क्या दिया हुआ है V साइन B, V बराबर क्या दिया है 1/a साइन W, W बराबर x स्क्वायर अपॉन। अच्छा देखो तुमसे कहा निकालने के लिए क्या निकाला है, इसका मतलब निकालना क्या जानते हो किसमें U में परिवर्तन निकालना है कि U कितना परिवर्तित होगा x के सापेक्ष, यानी U का अवकलन करना है किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। लेकिन भैया U जो है किस पे निर्भर कर रहा है B पे, है ना। U किस पे निर्भर कर रहा है और V किस पे निर्भर कर रहा है W, और W किस पे निर्भर है। इसका मतलब ये तीनों फंक्शन किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा नहीं कोई कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं x के रिस्पेक्ट में करना है इसको कांस्टेंट कर नहीं। क्यों? क्योंकि यार B निर्भर कर रहा है किस पर U पर, और U निर्भर कर रहा है B पर, और V निर्भर कर रहा है W पर, और W किस पर निर्भर है x पर। तो इसका मतलब ये सभी क्या है एक दूसरे से संबंधित है। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है du अपॉन, ऐसा निकालना है। इसका मतलब हमें u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में भाई, u किस पे निर्भर है v पे, तो u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा v के रिस्पेक्ट में, और v का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा w पे निर्भर है, और w का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि w जो है निर्भर कर w किस पे निर्भर है x पे। और बात तो वही रहता है, देखो ये इससे खत्म हो जाएगा, इससे कट जाएगा du अपॉन dx है ना, इतना बड़ा इतना होगा। अब सबकी वैल्यू इसमें रख दो, तो du अपॉन dx है ना, तो d बटा dv, तो यहाँ पर कितना आएगा v साइन v इंटू डी बटा dw, और v का मान कितना है साइन w पे d अपॉन dx, w का मान कितना है ना। अब सबका है डिफरेंशिएशन, तो b क्या हो जाएगा बाहर, क्यों क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। देखो b पर निर्भर कर रहा है, x यहाँ पे होता है यहाँ x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, उसी तरीके से यहाँ b है यहाँ भी b है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन b, और यहाँ पर क्या जाएगा 1 अपॉन a, बाहर डिफरेंशिएशन किसका होगा किसका डिफरेंशिएशन होगा w का, यहाँ पे क्या बाहर होगा 1/a, डिफरेंशिएशन किसका होगा x स्क्वायर। अभी साइन b का क्या हो जाएगा cos b, और साइन w का क्या हो जाएगा 1 अपॉन a cos w, और 1 अपॉन a x स्क्वायर का होगा ना, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, इसी को सेट कर देना। तो 2x को पहले लिखो तो 2bx 2vx इंटू cos b cos w अपॉन में क्या बचेगा a स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा तो बोलो भाई, तो यही आंसर होना चाहिए। तो छूट रहेगा कहाँ पे गड़बड़ रहा है। अच्छा इसमें b का मान रख दिया भाई, b का मान रखा है, टू बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस u का मान u और v का मान रखा है, ठीक है इसको मिटा देना है ठीक। अच्छा u और v का मान जो है हमें वो किस में रखना है x में रखा है, तो हम लोग x में रख देते हैं, तो dw बराबर हमारा कितना है
डी यू अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, 2vx अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस। अब देखो b को किस में रखना है, b को किस में रखना है, x में रखना है ना। b को x में रखना है, कहाँ से रख सकते हो, यहाँ से रख सकते हो। देखो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, u बराबर कितना दिया हुआ है, b साइन, यही तो दिया है, तो साइन b बराबर क्या लिख सकते हो, x में लाना है। b को और w को x में लाना है, कैसे क्या करें बताओ, इतना कंडीशन दिया हुआ। क्या किया देखो b बराबर क्या दिया हुआ है, 1/a साइन w, यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/a साइन w लिख सकते नहीं। देखो b की जगह पर कितना लिख सकते हैं, b की जगह पर लिख सकते हैं 1/a साइन लिख सकते हैं, बोलो भाई, इंटू कॉस w, w की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 2vx अपॉन ए स्क्वायर था यार, छूट गया, मिस हो गया, इंटू कॉस 1/a साइन, और w की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, है ना, बोलो भाई, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत, तो ऐसे पढ़े तो क्वेश्चन समझ में आया। केवल इसको v को x में लाना, v को इसने कन्वर्ट कर दिया x में, बस और कुछ नहीं दिया। क्लियर, इतना ही आ रहा है, कुछ नहीं किया यार, b का मान रख दिया ऐसे, b का मान, तो b की जगह पर इतना नहीं लिख सकते हो, b की जगह पर 1/a साइन w नहीं लिख सकते हो, तो cos यहाँ b था, तो b की जगह पर 1/a साइन w लिख दिया, और w की जगह पर क्या लिख सकते हो, x²/2, तो फिर w की जगह पर x²/a लिख दिया, है ना, बस आंसर में है, कोई दिक्कत। तो इसमें अब खत्म हो गया पूरा, ठीक है, आगे आप लगाइएगा, जो नहीं समझ में उसको कल बताएंगे, ठीक।